अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जान लें मासूमों की, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने लें मासूमों की, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना बनता है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना बनता है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। मेरे पाकिस्तानियों, जितना जुल्म बर्बरियत मैंने अपने ही मुल्क में, अपने ही रखवाले, अपने ही हुक्मरानों के थ्रू देखी है, दिल खून के आंसू होता है। मगर आफरीन है आप लोगों पर कि इतने कंटेनर्स, इतनी रुकावटों के बावजूद आप लोग अपने पूरी हिम्मत और हौसले के साथ डी चौक पहुंचे। और उन माओं को सलाम जो अपने छोटे छोटे बच्चे वहाँ लेके आई हुई थी। छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, उनसे भी छोटे, 10 साल के, 14 साल के, बूढ़े जवान। आफरीन है मेरी इस कौम पर। इसीलिए दुनिया के थिंक टैंक कहते हैं पाकिस्तान इस कौम की वजह से कायम। आप हैं इस कौम के, इस मुल्क को कायम रखने वाले, और इस मुल्क के मेहमान हैं मेरे नौजवान। शाबाश मेरे नौजवान, शाबाश। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शाबाश। मगर तशवीश की बात अब ये है कि इमरान खान को बिल्कुल किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हर तरह का जुल्म तंदूर में रखा गया। एक शहजादे को हर तरह की जो तकलीफ़ है वो दी गई। वो बंदा नहीं टूटा क्योंकि वो ईमान रखता है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, इय्याक नअबुदु पर। उस बंदे का ईमान है कि ज़िंदगी उसके हाथ में है, मगर एक हक और सच के लिए वो खड़ा है। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान को सुनने में यह आया है कि अखबार भी नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दी गई। इमरान खान ने बहुत सह रहा है। और शौकत खानम की ये औलाद इस पाकिस्तान के लिए वो कुछ करके जा रही है जो तो आप हमारी अपनी फैमिली भी ना करें। इनको हराज तहसीन में पेश करती हूँ। आला तरीन ओहदों पर फाइज, आला तालीम याफ्ता, बेहतरीन घरों में रहने वाले धक्के खा रहे हैं। इमरान खान जेल में। इमरान खान की बहनों का आज एक यजीद जज ने जिस्मानी रिमांड दे दिया। शेम ऑन यू। इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्या कर रही थी वो वहाँ पर खड़ी होकर? अपने भाई के लिए पुरअमन एहतजाज कर रही थी। क्या इंसान का ये हक नहीं बनता? बेसिक हक। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। और एवरी डे एक दिन ज़िंदगी का कम होता है। उस गाड़ी पर बैठे हैं, किसी वक्त भी बुलावा आ जाएगा, मंजिल का नहीं पता कि किस वक्त उतरना है।
قابل شرم ہے یہ. اور زندگی کا مقصد پا گئے شوکت خانم کے بچے، جو ہم میں سے کئیوں کو ابھی تک نہیں پتا. ہم پیسہ دولت سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کھائیں گے. کیا یقین ہے کہ وہ کھائیں گے یا حرام کا مال؟ اور جا کے جواب دینا ہے رب کو. عمران خان جیل میں، عمران خان کا بھانجا جیل میں، عمران خان کی بہنیں جیل میں. پاکستانیوں یہ ہیرے ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے. عمران خان جیسا انسان، لیڈر، محب وطن، بہادر شخص ہمیں صدیوں تک ملنے والا نہیں ہے. اور اللہ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اللہ نے اس کی اس طرف ڈائیورٹ کیا اٹینشن، ورنہ وہ ایک کرکٹر تھا، آرام سے بیٹھا رہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قوم کے لیے مقرر کیا اور اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اس قوم کو شعور دے دیا کہ تم کسی کے غلام نہیں ہو، آزاد پیدا ہوئے ہو، آزادی تمہارا بیسک حق ہے اور تمہارے پاس وہ کوالٹیز ہیں کہ تم انڈیپینڈنٹ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہو بغیر کسی کی غلامی کیے.